देखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शंकु के आधार का एक तंबू, शंकु के आकार का एक तंबू है। तंबू 10 मीटर ऊंचा है। 10 मीटर ऊंचा एक तंबू है, ठीक है। और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 24 मीटर है, ठीक है। कह रहे हैं ज्ञात कीजिए, तो इसमें ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? देखो पहला वाला दे रखा है तंबू की त्रिज्या ऊंचाई, लिख देते हैं। पहला ज्ञात करना है इसमें तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। और दूसरा क्या ज्ञात करना है इसमें? दूसरा ज्ञात करना तंबू में लगे कैनवास की लागत। तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। और कह रहे हैं कि यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत जो है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है? 70 रुपये है। कितनी? 70 रुपये है, ठीक है। तो हमें कुल लागत ज्ञात करनी है कि कुल कितनी लागत होगी। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के आकार का, ऐसे आकार का एक तंबू है। तंबू में जैसे मान लो टेंट बनाया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसकी हाइट दे रखी है हमें, ऊंचाई है 10 मीटर, यानी ये हाइट। देखो ध्यान से देखना, हाइट दे रखी है, ना कि लेंथ। जो वाली त्रिज्या ऊंचाई नहीं है, ये हाइट है, ऊंचाई है हाइट, एच, एल नहीं है। और कह रहे हैं कि आधार की त्रिज्या है 24 मीटर, यानी ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 24 मीटर, क्लियर है। फिर कहना है कि तंबू की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहीं पर एक फॉर्मूला यहीं से याद कर लेना आप कि त्रिज्या ऊंचाई एल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये क्या मैंने बताया था, ये कहां से बनता है? ये एक समकोण त्रिभुज से बनता है, मैंने बताया था। शंकु कहां से बनता है? एक समकोण त्रिभुज से। तो ऐसा होता है ये, यहां से अगर ऐसे मिला दें तो, चलो देखो मिला दे तुम्हारे सामने, ये ऐसा बनेगा। तो देखो एल ये है, ये क्या है? एल, ये क्या है? एच, और ये क्या है? आर। तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये है एल, ये है एच, और ये है आर। देखो इनका हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होती है? वो होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब यहाँ पर एल है तो एल का स्क्वायर बराबर होती है लंब का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू हमें मिलने वाली है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब से यहां से तुम्हें एल की वैल्यू भी याद रखनी है कि एल कैसे निकालते हैं। एल निकालते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमें निकालनी है त्रिज्या ऊंचाई, वही सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमें दे रखा है, पहले तो वो लिख देते हैं। एच बराबर दे रखा है हमें 10 मीटर और आर बराबर दे रखा है 24 मीटर, ठीक है। तो एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट में एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। तो ये होगा 100, ये हो गया 576। टोटल कितना हो गया? 676, यानी कि 26। तो हमारी एल की वैल्यू कितनी आ गई? 26। एक तो आंसर ये हो गया हमारा, क्लियर है। पहला आंसर आ गया कि त्रिज्या ऊंचाई कितनी है, इतनी है। अब देखो दूसरा, ये कह रहा है लागत। तो लागत के लिए हमें पहले उसका पूरा क्षेत्रफल भी तो पता होना चाहिए, कितना उसका, कितना उसमें जो कैनवास है कितना लग रहा है। हमें सिर्फ 1 मीटर कैनवास की लागत दे रखी है 70 रुपए। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितना कैनवास उसमें लग रहा है, ठीक है।
तो कैनवास लगने का मतलब है इसका ऊपर ऊपर का टेंट है, टेंट वो कितना है, टेंट मतलब इसका बक्रबस्ट। तो बक्रबस्ट के लिए यहाँ से निकालेंगे तंबू का बक्रबस्ट। ठीक है, तंबू लिख देते हैं, तंबू दिया था वो, तंबू का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। देखो पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू हमारी 24 और एल की वैल्यू हमारी 26। इन सबको गुणा कर लो और आंसर आ जाएगा। चलो गुणा मतलब ऐसे ही रहने देते हैं अभी। मान लो इतना आया हमारा बक्रपृष्ठ, 22 गुणा में 24 गुणा में 26/7, इतना आया, इतने मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो लगती है 70 रुपए। तो इतने मीटर स्क्वायर की लागत कितनी लगेगी, तो यहाँ लिख देंगे कुल लागत। क्या लिख देंगे, कुल लागत। मतलब उसमें कुल कितना खर्चा आता है। देखो 1 मीटर के लिए कितना 70, तो इतने मीटर के लिए कितना होगा, इससे दो मतलब इससे गुणा कर देंगे, 22 गुणा 24 गुणा 26/7 गुणा कितने हैं 70 है, तो 70 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 70 है, तो 2 मीटर स्क्वायर का 140, 3 मीटर स्क्वायर का 210, मतलब 3 से गुणा होगी। ऐसे ही इतने मीटर स्क्वायर है तो इससे पूरे से गुणा कर देंगे। क्लियर। देखो 7 से काटोगे 7 भाई 70, बस इनकी गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 26 दूनी 52 के 2, इसकी गुणा करोगे 26 दूनी 52 के 2 हासिल 5, 26 दूनी 52 5 57 गुणा 24 और गुणा में 10। तो देखो 24 दूनी इनकी गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 हासिल 4, 24 सत्ते 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 14 2 168, 168 और 4 जोड़ेंगे तो 172, 172 के 2 हासिल 17, 24 पंजे 120 और 17 137, और इतने रुपए तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 13,000 सॉरी 1,37,280 रुपये इसका पूरा खर्चा आने वाला है, इसमें जो लगने वाला कैनवास है उसका। ठीक है, जो टोटल कैनवास लगेगा इतना, और इतने का इतने में जो लगा कैनवास लगाने में जो खर्चा आने वाला है वो आने वाला है 1,37,280 रुपये। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर होगा सभी को। ठीक है, देखो अच्छे से देख लो, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।